तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग एक्सनेस में पैसे डिपॉजिट करना सीखेंगे और बेसिकली हम लोग ये भी समझेंगे कि कौन सा बेस्ट तरीका है, बेस्ट ऑप्शन है पैसे डिपॉजिट करने का जो कि बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहेगा। आगे वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल टैक्सेशन, एफबीआर वगैरह से आपने बचना है तो आपने क्या करना है। तो बेसिकली सबसे पहले तो अगर आपने एक्सनेस का अभी तक अकाउंट नहीं बनाया है तो दोस्तों मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ये जो आपको फर्स्ट लिंक नजर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन जैसे ही आप देखेंगे, क्लिक द लिंक बिलो टू ओपन योर ओन एक्सनेस अकाउंट एंड स्टार्ट ट्रेडिंग। सिंपली आपने इस लिंक पर क्लिक करना है और आपकी यहां पर एक्सनेस की वेबसाइट खुल जाएगी। यहां पर दोस्तों आपके सामने सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जो कि सारे के सारे हमने डिस्कस किए हुए हैं, बकायदा मैंने वीडियोस भी बनाई हुई हैं। मेरे चैनल पर सारी की सारी वीडियोस मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। एक्सनेस का अकाउंट कैसे बनाना है वो भी यहां पर मौजूद है, आप चाहें तो इस वीडियो को देखकर कंप्लीट डिटेल में सीख सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं, सब कुछ हो जाएगा। इसके अलावा इंस्टॉल कैसे करनी है एक्सनेस की ऐप और उसको यूज कैसे करना है वो भी मैंने लास्ट वीडियोस में बता दिया था, और अकाउंट्स के बारे में भी बता दिया कि आपके लिए बेस्ट अकाउंट कौन सा रहेगा, स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड सेंट या जीरो, जो भी आपके लिए परफेक्ट रहेगा अकॉर्डिंग टू योर डिपॉजिट प्रेफरेंसेस, यानी जितना भी आप पैसा डालना चाहते हैं उसके हिसाब से कौन सा अकाउंट बनाना चाहिए और कौन सा सेफ एंड सिक्योर रहेगा। आज की वीडियो में डिपॉजिट करेंगे, लेकिन सबसे पहले अकाउंट बना लेते हैं। आपने फर्स्ट लिंक को क्लिक करके एक्सनेस की वेबसाइट पर आ जाना है। रजिस्टर के बटन पर दोस्तों यहां पर आपने क्लिक करना है, ये वेरीफाई करेगा और आपको क्रिएट एन अकाउंट के पेज पर लेकर आ जाएगा। सबसे पहले आपने अपना कंट्री डाल देना है। मैं यहां पर पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूं, ये मैंने पाकिस्तान डाल दिया है। इसके अलावा ईमेल एड्रेस मैं अपना डाल दूंगा जो मैं रेगुलर बेसिस पर यूज करता हूं, और इसके बाद फिर अपना पासवर्ड में यहां पर ऐड कर दूंगा। पासवर्ड में आप देख सकते हैं 8 to 15 कैरेक्टर्स होने चाहिए, एटलीस्ट 1 अपर लेटर यानी कैपिटल ABCD, एटलीस्ट 1 स्मॉल लेटर यानी स्मॉल ABCD, कोई भी एक नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर @ वगैरह। मैं एग्जांपल के तौर पर एक पासवर्ड बनाकर आपको दिखा देता हूं, 1 2 3। यहां पर देख सकते हैं जैसे जैसे मैं कैरेक्टर्स डालता जा रहा हूं इसमें नीचे रिक्वायरमेंट्स ग्रीन होती जा रही हैं। जब ये सारी ग्रीन हो जाएंगी तो आपका पासवर्ड परफेक्ट हो जाएगा। मैंने नंबर्स डाल दिए हैं, अब स्पेशल कैरेक्टर डाल देता हूं @ इसमें फिर मैं कैपिटल लेटर डाल देता हूं QWE। यहां पर मैंने ये भी डाल दिया, एटलीस्ट 8 to 5 कैरेक्टर्स होने चाहिए हैं RTY। ये देख सकते हैं 8 से 15 कैरेक्टर के बीच में हो चुका है। अपर लेटर भी आ गया, स्मॉल लेटर भी आ गया, नंबर भी आ गया और स्पेशल कैरेक्टर भी आ चुका है। चाहे तो आप इसके एंड में क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर डाल सकते हैं। ये बनाने के बाद बेसिकली आपने यहां पर नीचे आना है। यहां पर आपको ऑप्शन नजर आएगा पार्टनर कोड डालने का, इसको आपने क्लिक करके BRU9CER7 डाल देना है। ये मेरा पार्टनर कोड है। अगर मेरे से आप अकाउंट बना रहे हैं तो आपके अकाउंट बनने पर मुझे भी थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। इट्स अप टू योर चॉइस, अगर आप चाहें तो पार्टनर कोड डाल दें, नहीं चाहते पार्टनर कोड डालना तो भी आपकी मर्जी है। यहां पर ये ऑप्शनल है। इसके नीचे आ जाते हैं तो कंटिन्यू का बटन आपको यहां पर नजर आएगा। सिंपली आपने कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है, अपनी सारी डिटेल्स डाली भी होंगी और आपका अकाउंट बन जाएगा। अगर फिर भी मसला आता है यहां से आपने वापस चले जाना है, और ये जो मेरी वीडियो है हाउ टू क्रिएट एक्सनेस अकाउंट, ये आपने पूरी वीडियो देख लेनी है, फिर आप बना भी पाएंगे इजीली और वेरीफाई भी कर पाएंगे। कंप्लीट डिटेल में वीडियो है, जितना डिटेल में हो सकता था बना के मैंने डाल दी है। अब बेसिकली डिपॉजिट करने के लिए हमने सबसे पहले ऐप इंस्टॉल करनी है। उसके लिए भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो दी हुई है, हाउ टू इंस्टॉल एक्सनेस मोबाइल ऐप। ये रही वीडियो, आपने सिंपली ये वीडियो देख लेनी है और अपनी एक्सनेस की ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। यहां पर देख सकते हैं दोस्तों मेरे पास एक्सनेस की ऐप ऑलरेडी मौजूद है। मैं इस पर सिंपली क्लिक करूंगा और यहां पर मेरे सामने एक्सनेस का मेरा अकाउंट खुल जाएगा। मैंने लास्ट टाइम स्टैंडर्ड सेंट का अकाउंट बनाया था, आज हम पैसा डिपॉजिट स्टैंडर्ड सेंट में भी करेंगे, और इसके अलावा हम लोग स्टैंडर्ड अकाउंट एक नया बनाकर भी उसमें डिपॉजिट करके आपको दिखाऊंगा कि बेसिकली दोनों में डिपॉजिट हो रहा है। अच्छा दोस्तों, मैंने कमेंट्स में बहुत सारा पढ़ा कि आप सब लोगों को वेरिफिकेशन का इशू आ रहा है कि बेसिक वेरीफाई हो रहा है और आगे दिखा रहा है $80,000 और नीचे दिखा रहा है कि रेजिडेंस वेरीफाई नहीं हो रही है। आपने प्रोफाइल में जाना है, वेरिफिकेशन प्रोसेस में जाना है और यहां पर आपके सामने सारी डिटेल आ जाएंगी। मेरा जो दिखा रहा है, मेरा डिपॉजिट लिमिट नहीं दिखा रहा, आपका 80,000 अगर दिखा रहा है और बेसिक वेरीफाइड है तो इस बात को समझ लें, जब तक आप $80,000 उसमें नहीं डालते, रेजिडेंस को वेरीफाई करके फुली वेरीफाइड होने की नीड नहीं है। अब एक्सनेस ने खत्म कर दी है। आपका अगर बेसिक वेरीफाइड भी है, $80,000 यहां पर अगर दिखा रहा है तो यानी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। जब तक $80,000 नहीं डालते, रेजिडेंस वेरीफाई करवाने की नीड ही नहीं है। यहां से मैं वापस चला जाता हूं, फिर से अकाउंट्स में चला जाता हूं। अब पहले हम लोग स्टैंडर्ड सेंट में ही डिपॉजिट करेंगे। अच्छा, मैंने वीडियो में बताया था कि स्टैंडर्ड सेंट अकाउंट इसलिए होता है कि आप फॉर एग्जांपल $500 से कम डालना चाहते हैं और गोल्ड और बिटकॉइन बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेड करके अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो बेसिकली स्टैंडर्ड सेंट अकाउंट बहुत अच्छा है, क्योंकि ये गोल्ड को 3336 पर ट्रेड नहीं करवाएगा, 0.01 लॉट, वरना गोल्ड की स्टैंडर्ड अकाउंट पे, जीरो अकाउंट पे, बाकी सारे अकाउंट पे 0.01 लॉट भी
$3,336 की बनेगी अभी जो मार्केट चल रही है, पर स्टैंडर्ड सेंट में वही मल्टीप्लाई बाय 0.01 हो जाएगी, तो वो $33 की सिर्फ बनेगी। आपको काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। मेरा ग्रुप है व्हाट्सएप का, आप उस पर सिग्नल्स देखकर गोल्ड पर ट्रेड कर पाएंगे। ये व्हाट्सएप है, आप इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, गोल्ड और बिटकॉइन के सिग्नल्स मिल सकते हैं। और इसके अलावा मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी बाकायदा व्हाट्सएप के ग्रुप का ही लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और सिग्नल्स के थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हैं स्टैंडर्ड सेंट अकाउंट बनाकर। उसमें सिर्फ आपके $33 रिस्क पर आएंगे। अगर आप $100 का भी अकाउंट बनाते हैं तो भी गोल्ड पर बहुत इजीली ट्रेड कर सकते हैं स्टैंडर्ड सेंट में। इसी वजह से आप लोगों को रेकमेंड करता हूं कि $500 से कम में भी आपकी ट्रेडिंग गोल्ड और बिटकॉइन पर अच्छे से हो जाएगी। स्टैंडर्ड सेंट अकाउंट बनाने के लिए आपने ये वाली वीडियो देख लेनी है और स्टैंडर्ड सेंट का अकाउंट बना लेना है। फिर अगर आपने पहले स्टैंडर्ड का बना लिया था या कोई और अकाउंट बना लिया था तो आप चाहें तो उससे पैसा इंटरनल ट्रांसफर भी कर सकते हैं। यहां पर आपको ऑप्शन नजर आता है डिटेल्स में, यहां पर आप देख सकते हैं ट्रांसफर का ऑप्शन है। सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप दूसरे अकाउंट से इस अकाउंट में डाल पाएंगे। यहां से मैं इसको कट कर देता हूं। अभी हमने डिपॉजिट करना है। स्टैंडर्ड सेंट में हमेशा यूएससी आते हैं, यानी यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्स। ये सेंट्स में होता है, ये डॉलर में अकाउंट नहीं होता, तभी आपको फायदा होता है। यानी आप फॉर एग्जांपल इसमें $10 डालते हैं तो वो $10 नहीं, वो 1000 सेंट्स बन जाएंगे। मैं अभी आपको डाल के भी दिखाता हूं। हम लोग सिंपली डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे। यहां पर आपके सामने क्रिप्टो वॉलेट का भी ऑप्शन है, देख सकते हैं, और दूसरा आपके सामने ऑल पेमेंट मेथड्स हैं। अगर आपका कोई क्रिप्टो वॉलेट बना हुआ है तो आप क्रिप्टो वॉलेट से डाल लें, वरना रिकमेंडेड है कि आप लोकल बैंक ट्रांसफर ही करें, क्योंकि सबसे ज्यादा सेफ एंड सिक्योर रहता है। लोकली ट्रांजैक्शन हो रही होती है, कोई भी बाहर का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इसमें इंक्लूडेड ही नहीं होता। इस वजह से आपसे कोई क्वेश्चन भी करे तो आप बता सकते हैं भाई पाकिस्तान में ही मैं पैसा डिपॉजिट कर रहा था, फॉर एग्जांपल मैंने अपने दोस्त को दिए या मैंने बिजनेस के लिए दिए, आप उसको क्लैरिफाई कर पाएंगे। यहां पर ऑल पेमेंट मेथड्स में हम लोग जाएंगे। अब यहां पर देखा जा सकता है मेरे सारे सेव्ड मेथड्स हैं, जिसमें लोकल बैंक ट्रांसफर है, एक बैंक, दूसरा बैंक, बैंक कार्ड भी है। तो बेसिकली लोकल बैंक ट्रांसफर से ही मैं ज्यादा डिपॉजिट और विड्रॉ करता हूं। लिमिट मैं हमेशा रखता हूं, ये याद रखिएगा कि आपने अगर एफबीआर और टैक्सेशन के मसलों से बचना है तो मैक्सिमम आपने डिपॉजिट और विड्रॉ एक महीने में 8,00,000 यानी 8 लाख से कम अगर आप डिपॉजिट और विड्रॉ करते हैं तो आपको कोई टैक्सेशन, कोई एफबीआर की टेंशन लेने की नीड नहीं है, क्योंकि 8 लाख से जब बढ़ता है तो वो 1 करोड़ से ऊपर जाता है और फिर टैक्सेशन करना जरूरी होता है। तो ये बात ध्यान में रखें। मेरी तरफ से रिकमेंडेड है कि आप 8 लाख से कम डिपॉजिट और विड्रॉ अगर कर रहे हैं तो आपके लिए बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहेगा लोकल बैंक ट्रांसफर। अब यहाँ पर मेरा तो पहले से है, आपका न्यू होगा तो आपने यहाँ पर नीचे आना है और आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन शो कर देगा। यहाँ पर देखा जा सकता है बैंक कार्ड भी है, बाइनेंस पे है, बिटकॉइन है, इजी पैसा, और इजी पैसा ट्रांसफर अभी मेंटेनेंस चल रही है। इजी पैसा मैं रेकमेंड आप लोगों को इस वजह से नहीं करता, वैसे मैं वीडियोस बनाकर दिखा देता हूं, ये सही हो जाएगी, मेंटेनेंस हो जाएगी, फिर भी मैं आपको बनाकर दिखा दूंगा वीडियो। रेकमेंडेड इस वजह से नहीं है, आज मैं आपको डिटेल में बता देता हूं, क्योंकि बेसिकली इजी पैसा की ऐप जब अपडेट होगी, जब वो अपनी ऐप पर काम कर रहे होंगे, तब आपका ये इजी पैसा का ऑप्शन चलेगा ही नहीं। इजी पैसा के लिए लोकल बैंक ट्रांसफर सिस्टम नहीं है, बैंक ट्रांसफर सिस्टम नहीं है, तो बेसिकली एक्सनेस को भी और दूसरी ब्रांड्स को भी जैसे एक्सएम को भी डिपेंड करना पड़ता है इजी पैसा के अपडेट्स पर। और बेसिकली ये ज्यादा सेफ एंड सिक्योर भी नहीं होता, क्योंकि इजी पैसा इतना ज्यादा रिलायबल नहीं है जितना आपका खुद का लोकल बैंक रिलायबल है। जैसे फॉर एग्जांपल मीजान बैंक, यहां पर इथेरियम में भी कर सकते हैं, नेटलर में भी, और ये रहा स्क्रिल, स्टिक पे वगैरह। लोकल बैंक ट्रांसफर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम यही करेंगे। इसमें मिनिमम लिमिट जो होती है वो $35 होती है, यानी आप मिनिमम $35 डिपॉजिट कर सकते हैं और मैक्सिमम $2,800 एक वक्त में डाल और निकाल सकते हैं। एक वक्त का मतलब दोस्तों ये है कि बेसिकली अभी आप अगर डिपॉजिट करते हैं $2,800 तो उससे ज्यादा नहीं कर सकते, फिर आप थोड़ी देर बाद, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद इसको और डिपॉजिट कर सकते हैं। बस अपने बैंक की लिमिट को ध्यान में रखना है कि आपकी लिमिट 8 लाख से कम रहनी चाहिए, ताकि आप सेफ एंड सिक्योर रहें। इसमें 1 से 2 दिन दिखा रहा है कि लगते हैं, लेकिन बेसिकली मोस्ट प्रोबेबली 4 से 5 घंटे में ही यह डिपॉजिट हो जाता है। फीस बिल्कुल 0 लगती है, पर हाँ कन्वर्जन चार्जेस, फॉर एग्जांपल आपने डॉलर का अकाउंट बनाया हुआ है, यूएसडी है, तो बेसिकली पीकेआर टू यूएसडी कन्वर्जन में आपके चार्जेस लगेंगे ही लगेंगे। वो कितने लगते हैं वो भी यहां पर दिखाता है कि कन्वर्जन रेट क्या चल रहा है, उसी हिसाब से आपका डिपॉजिट होगा। दोस्तों जितना डिटेल में हो सकता था मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि हर बंदा इसको समझ पाए। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि हर बंदा इसको समझ ले, इसी वजह से सबसे ज्यादा डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। मैं पाकिस्तान लोकल बैंक ट्रांसफर पर यहां पर क्लिक करता हूं और यहां पर सारी डिटेल सामने शो हो चुकी है कि मेरा जो अमाउंट है वो मैं कितना डालना चाह रहा हूं। मिनिमम यहां पर देख सकते हैं
पीकेआर में दिखा रहा है 10,393 मैक्सिमम हम लोग रुपीस डाल सकते हैं, यहां पर रुपीस में दिखा रहा है, और 8,17,390 पीकेआर मैक्सिमम डाल सकते हैं। मैंने बोला था ना 8 लाख से कोशिश करके कम कम ही आपने रखना है हर महीने का, उससे ज्यादा बढ़ाने की कोशिश ना करें। अगर कर रहे हैं तो बेसिकली आपका एनटीएन, आपका टैक्सेशन वगैरह होना चाहिए, टैक्स फाइलर होने चाहिए, फिर ही 8 लाख से ज्यादा कीजिएगा। यहां पर मैंने अमाउंट लिख देना है 10,393, जितना यहां पर ये दिखा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं 10,393 नहीं लिखता, मैं 10,500 यहां पर लिख देता हूं, ताकि एग्जैक्ट अमाउंट मुझे याद रहे जब मैं बैंक से इसको ट्रांसफर कर रहा हूं, ये जो अकाउंट प्रोवाइड करें उसमें। क्योंकि जैसे हम लोग अपना ट्रांसफर करते हैं ना, मैं आपके अकाउंट में करता हूं, आप मेरे अकाउंट में करते हैं पाकिस्तान में, या मैं अपने दोस्त के अकाउंट में करता हूं, या फिर मैं बिजनेस के लिए ट्रांसफर करता हूं, IBFT इंटरनल बैंक ट्रांसफर जो हम लोग करते हैं वही हमने इसमें करना होता है। इसी वजह से मैंने बताया लोकल बैंक ट्रांसफर सबसे सेफ एंड सिक्योर रहता है। यहां पर हमारे सामने दिखा रहा है 3,553 USC, सी यानी सेंट्स। हमारे पास $35 ये बन रहे हैं, $35.53 जो कि सेंट्स में बनेंगे 3,553 US सेंट्स। यानी फॉर एग्जांपल आप इस पर गोल्ड ट्रेड कर सकते हैं $35 डालकर भी, क्योंकि $35 जो स्टैंडर्ड सेंट अकाउंट में 0.01 लॉट बन रही है, उससे ज्यादा ही ये बन रहा है आपका पैसा $35 सिर्फ डालने पर भी। और आपको लेवरेज लेने की भी जरूरत नहीं है, 0.01 लॉट तो आप गोल्ड की वैसे ही ट्रेड कर पाएंगे सिग्नल्स को फॉलो करके। यहां पर मैंने याद रखना है कि 10,500 रुपीज मैंने अपने अकाउंट से इसमें ट्रांसफर करने हैं, जो ये अकाउंट प्रोवाइड करेंगे। यहां पर मैं इसको कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूं। अब दोस्तों यहां पर ये मेरे से बैंक नेम पूछेगा, अकाउंट नंबर पूछेगा, तो यहां पर पहले मैं बैंक नेम सेलेक्ट कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैं मीजान से कर रहा हूं, तो यहां पर मैं मीजान सेलेक्ट कर लूंगा, आ गया है मीजान बैंक का ऑप्शन। फॉर एग्जांपल मैं मीजान बैंक से नहीं करना चाहता, किसी और बैंक से करना चाहता हूं, तो देख सकते हैं इसमें बाकी सारे ऑप्शन भी हैं, इतने सारे बैंक हैं, कोई भी बैंक आप यूज कर सकते हैं। मैं मीजान बैंक ही सेलेक्ट कर लेता हूं, क्योंकि मेरा बैंक मीजान बैंक है, और यहां पर मैं अपना अकाउंट नंबर डाल देता हूं। सिंपली मैं अपना अकाउंट नंबर डालूंगा, फिर इसको कंटिन्यू कर दूंगा। यहां पर दोस्तों मैंने अपना अकाउंट नंबर डाल दिया है, 1 दिन लग सकता है इसमें पेमेंट में, फीस इसकी कुछ भी नहीं है, नीचे यही दिखा रहा है। मैंने अकाउंट नंबर अपना हाइड कर दिया है ताकि ज्यादा शो ना हो। मैं इसको यहां पर कंटिन्यू कर देता हूं, और यहां पर मेरा ट्रांजैक्शन का ऑप्शन ये दिखा देगा कि बेसिकली मैं डिपॉजिट कर रहा हूं 10,500 पाकिस्तानी रुपीस, कमीशन इसमें कुछ भी नहीं है। कन्वर्जन रेट क्या बन रहा है देख सकते हैं, 1 PKR 0.33841 USC बन रहा है, यानी 1 USC बनेगा 2.95 PKR। यानी बेसिकली इसको हम डॉलर्स में समझें तो $1 295 का ये ट्रांजैक्शन करेगा। अभी मैं न्यू अकाउंट बनाकर उसमें जब ट्रांजैक्शन करूंगा स्टैंडर्ड का अकाउंट बनाकर, तो आपको डॉलर में भी समझ में आ जाएगा। प्रोसेस बिल्कुल सेम ही होता है, बस ये USC होता है, ये ज्यादा दिखाता है, और वो USD होता है, वो कम दिखाता है। ये सेंट्स हैं, वो डॉलर्स हैं। जाहिर सी बात है, सेंट बहुत स्मॉल यूनिट है, डॉलर एक पूरा एक फिक्स यूनिट है। यहां पर दोस्तों मैं नीचे आऊंगा और यहां पर ये दिखा देगा टू बी डिपॉजिट 3553 USC। मैं सिंपली इसको यहां पर कंफर्म कर दूंगा, और यहां पर ये मेरा कंफर्मेशन का दिखा देगा कि बेसिकली मैंने किस किस में ट्रांजैक्शन करनी है, क्या अकाउंट नेम है, क्या अकाउंट नंबर है, और क्या ही अमाउंट मैंने ट्रांसफर करना है। देख सकते हैं यहां पर सारी डिटेल दिखा दी है। JS बैंक है ये, और यहां पर ये एक कंपनी आपके सामने शो कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई होम कंफर्ट की कंपनी हो, जैसे अप्लायंसेस की कंपनी हो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी हो, ये बकायदा यहां पर बिजनेसेस होते हैं जो बेसिकली आपका पैसा लेंगे आपसे और एक्सनेस को ट्रांसफर कर देंगे। ये एक्सनेस के ही एक तरह से बिजनेस होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में डायरेक्ट ट्रांजैक्शन करने में काफी ज्यादा चार्जेस लग जाते हैं। इस वजह से ये लोकली ट्रांसफर करते हैं पहले, और फिर ये अपनी तरफ से मलेशिया एक्सनेस के हेड ऑफिस में भेज देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इनको ट्रांसफर करता हूं तो ये मेरा पैसा लेते हैं हमेशा, और यहां से ये ट्रांसफर कर देते हैं मलेशिया, और मेरे अकाउंट में डायरेक्ट पैसे डल जाते हैं। तभी हमारे 2 से 3 घंटे लगते हैं। अब यहां पर आपने बैंक नोट कर लेना है, जैसे JS बैंक यहां पर दिखा रहा है, जो कंपनी का नेम है वो आपने नोट कर लेना है, और यहां पर जो IBAN शो कर रहा है या अकाउंट नंबर जो शो कर रहा है, दोनों में से कोई भी आपने यहां पर क्लिक करके, ये जो कॉपी का बटन नजर आ रहा है, सिंपली आपने इसको कॉपी कर लेना है। यहां पर ये दिखाएगा भी कॉपी टू क्लिपबोर्ड। यहां पर आप लोग नीचे आएंगे और ये आप लोगों को दिखाएगा एड दिस ट्रांजैक्शन ID टू द नोट कमेंट रिमार्क्स। कैसे करना है वो मैं आपको पूरी वीडियो दिखाता हूं। अपना बैंक अकाउंट खोलता हूं, और ये जो ट्रांजैक्शन ID है ये भी यहां पर मैं कॉपी कर लेता हूं। ये भी कॉपी टू क्लिपबोर्ड हो गया, दोनों चीजें मैंने कॉपी कर ली हैं, IBAN भी और यहां पर ट्रांजैक्शन ID भी। सिंपली अब मैं अपना मीजान बैंक खोलता हूं और उससे 10,500 ट्रांसफर करता हूं इस अकाउंट नंबर पर, इस IBAN पर, और ये वाला ट्रांजैक्शन ID उसके नोट्स में डाल दूंगा। यहां पर दोस्तों सिंपली मैंने अपना मीजान बैंक खोल के
सेंड मनी पर यहां पर क्लिक करना है और यही जो IBAN है ये मैंने यहां पर डाल के JS बैंक का इसको मैंने ट्रांजैक्शन कर देनी है 10,500 रुपीज। यहां पर मैंने ऐड न्यू बेनिफिशियरी पर क्लिक करना है और यहां पर मैंने JS बैंक लिखना है। ये मैंने JS बैंक लिखा, यहां पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूं और यहां पर मैंने IBAN जो कॉपी किया था वो पेस्ट कर देना है। यहां पर दोस्तों ये डिटेल्स डालने के बाद मैं नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देता हूं और आपके सामने दोस्तों ये कंप्लीट डिटेल दिखा देगा। जो अकाउंट टाइटल आपका एक्सनेस दिखा रहा होगा अपनी ऐप पर, यहां पर जो आपको दिखा रहा है बेसिकली वही आपका यहां पर शो होना चाहिए है। ये मैंने इसको टैली कर लिया है कि मेरा बेसिकली एक्सनेस वाला ही दिखा रहा है, JS बैंक ही है। मैं इसका कोई भी निकनेम रख देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल EXT मैं इसको रख दूं और यहां पर मैंने ऐड पर क्लिक कर देना है। ये मेरा बेनिफिशियरी ऐड हो जाएगा। सिंपली यहां पर मैंने पे नाउ पर क्लिक कर देना है और मैंने अपना अमाउंट भेज देना है 10,500 रुपीज का, जो मैंने अपने एक्सनेस में लिखा था। एग्जैक्टली वही अमाउंट लिखिएगा जो कि आपने एक्सनेस में लिखा था। यहां पर सिंपली मैंने नेक्स्ट पर क्लिक करना है और ये मेरा ट्रांजैक्शन होने लग जाएगा। यहां पर देखा जा सकता है कंप्लीट डिटेल आ चुकी है कि आप टू किसको कर रहे हैं, ट्रांसफर डिटेल्स कितनी है कि 10,500 आप कर रहे हैं। मेरे 10 रुपए इसमें लग रहे हैं क्योंकि ट्रांजैक्शन चार्जेस है अलग बैंक पर ट्रांजैक्शन करने के। यहां पर 10,510 रुपए मेरे कटेंगे। मैं यहां पर पे नाउ पर क्लिक कर दूं, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि मीज़ान बैंक वगैरह में जो इसने बताया था कि आपने ट्रांजैक्शन आईडी डाल देनी है, जो यहां पर ये दिखा रहा है। बेसिकली ये ट्रांजैक्शन आईडी डालने का कोई भी कमेंट, कोई नोट, कोई रिमार्क डालने का ऑप्शन ऐप में नहीं होता है। हाँ, मीज़ान बैंक में अगर आप कंप्यूटर से कर रहे हैं तो आपके सामने नोट डालने का ऑप्शन होता है, लेकिन यहां पर नहीं है। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके भी बैंक में ऐसा ऑप्शन नहीं दिखा रहा कि नोट, रिमार्क या कमेंट आप डाल पाओ, तो बेसिकली सिंपली आपने पे नाउ पर क्लिक कर देना है, सही अकाउंट में पैसे डाल देने हैं। ये करने के बाद दोस्तों सिंपली आपने स्क्रीनशॉट सेव कर लेना है ताकि आप इसको प्रोवाइड कर पाएं एक्सनेस को। यहां पर दोस्तों वापस से मैं अपनी एक्सनेस ऐप पर आऊंगा। ट्रांजैक्शन आईडी तो मैं डाल नहीं पाया, तो सिंपली स्क्रीनशॉट लगाने का भी ऑप्शन है, तभी मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। यहां पर मैं ड्रॉप हियर अप्रूव दैट द मनी हैज बीन सक्सेसफुली सेंट, ये जो है इस पर मैं सिंपली क्लिक करता हूं और यहां पर मैंने अपनी इमेज सेलेक्ट कर ली है। वही मैंने स्क्रीनशॉट सेलेक्ट कर लिया है जो मैंने अभी अपने मीज़ान बैंक का लिया था ट्रांजैक्शन 10,500 करने के बाद। ये करने के बाद दोस्तों आप नीचे देख सकते हैं आई हैव पेड का ऑप्शन नजर आ रहा है। आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और यहां पर ये दिखा देगा योर पेमेंट इज बीइंग प्रोसेस्ड और बेसिकली अप टू 12 आवर्स लग सकते हैं वीकडेज में, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, संडे हो तो अप टू 48 आवर्स यानी 2 दिन के बाद ही आएगा। सैटरडे, संडे को बैंकिंग नहीं चल रही होती है। आपने सिंपली यहां पर रिटर्न टू मर्चेंट या फिर ऊपर ये जो कट का साइन है इस पर क्लिक कर देना है। मैं इसको सिंपली क्लिक कर देता हूं और मैं अपने अकाउंट पर आ चुका हूं। अब मैंने अगर अपनी हिस्ट्री चेक करनी है कि मेरा ट्रांजैक्शन कितना प्रोसेस हो चुका है, तो यहां पर डिटेल्स में मैं जाऊंगा और यहां पर देख सकते हैं हिस्ट्री दिखा रहा है। सिंपली मैंने हिस्ट्री पर क्लिक करना है और यहां पर ये शो कर देगा कि मेरी हिस्ट्री क्या चल रही है। तो यहां पर आप देख सकते हैं डिपॉजिट में मेरा दिखा रहा है 10,500 PKR मैंने प्रोसेसिंग में लगाए हुए हैं। मैं सिंपली इस पर क्लिक करूंगा और यहां पर ये दिखा देगा कि क्रिएटेड है 28 जुलाई 13:15 यानी 1:15 पर और प्रोसेसिंग बाय प्रोवाइडर। अभी प्रोवाइडर इसको प्रोसेस कर रहा है JS बैंक, फिर वो एक्सनेस को भेज देगा और एक्सनेस के पास जब रिसीव हो जाएंगे तो एक्सनेस हमारे अकाउंट में विद इन अ सेकंड ही डाल देगा। दोस्तों आपने 1 से 2 दिन वेट करना है। अगर आपका ट्रांजैक्शन नहीं होता, प्रोसेसिंग में ही रहता है, तो यहां पर देख सकते हैं गेट सपोर्ट का बटन है। कोई भी इशू आए तो आप सिंपली सपोर्ट पर बात करके उनको बता सकते हैं कि हमारी ये ट्रांजैक्शन थी, उनको स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, फिर वो आपको उसका सोल्यूशन निकाल के दे देंगे अगर उनकी तरफ से कोई इशू आ रहा है। अगर आपके बैंक की तरफ से इशू आ रहा है तो बैंक में या तो पैसे रिवर्स हो जाते हैं, ऐसा कभी मेरे साथ आज तक हुआ नहीं, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूं इन केस अगर हो या तो रिवर्स हो जाते हैं या फिर उनको कंप्लेन करनी पड़ती है स्क्रीनशॉट दिखा के कि बेसिकली ये पैसे ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, फिर बैंक भी इजीली कर देता है। आज तक ना मेरे क्लाइंट का ऐसा हुआ है ना मेरा ही कभी ऐसा हुआ है, तो बेसिकली टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रोसेस ये आपका 2 से 3 घंटे में हो जाएगा। जैसे ये कंप्लीट होता है तो मैं आपको दिखा दूंगा कि मेरे अकाउंट में 3,553 USC आ चुके हैं। अब मैं स्टैंडर्ड सेंट पर ट्रेडिंग कर सकता हूं। $35 जो बने हैं उनसे या नहीं कर सकता। इसके अलावा फॉर द टाइम बीइंग जब तक हमारा ये ट्रांजैक्शन होता है मैं यहां से बिल्कुल वापस चला जाता हूं। एक न्यू अकाउंट अब मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा कि आपका फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड सेंट नहीं है तो स्टैंडर्ड पर आपने कैसे करना है। वो भी स्टेप्स बिल्कुल सेम ही होंगे, आपको मैं दिखा भी देता हूं। यहां पर मैं ऊपर प्लस के साइन पर क्लिक करता हूं। यहां पर फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड का अकाउंट मेरे सामने आ रहा है,
क्योंकि इसमें मिनिमम $10 से भी मैं अकाउंट बना सकता हूं। इसमें 0.2 पिप्स लगती है, मैक्स लेवरेज इसमें ले सकता हूं और कोई भी कमीशन वगैरह नहीं लगता है। बाकी अकाउंट में नहीं बना सकता क्योंकि उसमें ज्यादा पैसे लगते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं $500 लगते हैं, बस स्टैंडर्ड सेंड छोटा होता है और स्टैंडर्ड छोटा होता है। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू के बटन पर स्टैंडर्ड पर क्लिक कर दूंगा। अब मैं स्टैंडर्ड के अकाउंट में न्यू बनाकर आपको पैसे डालकर दिखा रहा हूं कि आपने डालने कैसे हैं। प्रोसेस बिल्कुल सेम ही होता है, फिर भी मैं डिटेल्स की वजह से आपको दिखा देता हूं। यहां पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे पूछेगा रियल अकाउंट बनाना है या डेमो अकाउंट बनाना है। हमने रियल अकाउंट बनाना है, इस वजह से हमने रियल कर दिया। मैक्स लेवरेज हम जो भी चाहें इसमें सेट कर सकते हैं। मैं इसकी अनलिमिटेड चाहूं तो अनलिमिटेड भी कर सकता हूं, इसको मैं येस कर दूंगा। रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी फॉर एग्जांपल आपने $100 भी डाले हुए हैं तो भी आपको लाखों का उधार मिल जाता है। ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाती है, प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन रिस्क फैक्टर भी बन जाता है। यहां पर निकनेम का बोल रहा है, प्लेटफॉर्म का बोल रहा है। प्लेटफॉर्म में MT5 ही रहने दूंगा क्योंकि लेटेस्ट है। यहां पर निकनेम में चेंज कर देता हूं, इसको मैं कर देता हूं विक टेस्ट डिपॉजिट, क्योंकि स्टैंडर्ड का अकाउंट बना रहे हैं इस वजह से मैं इसको सेव कर देता हूं। सिंपली मैंने इसको कंटिन्यू कर देना है और अपना ट्रेडिंग पासवर्ड सेट कर लेना है। कोई भी पासवर्ड वैसा ही बनेगा जैसा मैंने शुरू में बताया था। स्पेशल कैरेक्टर्स, अल्फाबेट्स, कैपिटल A, कैपिटल B, ऐसे वाले 1 2 3 4 5 और ये सारी चीजें डालने के बाद आपका पासवर्ड कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर मैं पासवर्ड बना लेता हूं। देख सकते हैं मैंने पासवर्ड बना लिया है, सारी चीजें डाल ली हैं, तब ये ग्रीन दिखा रहा है। सिंपली मैं क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर दूंगा और यहां पर मेरे सामने मेरा अकाउंट बन चुका है विक टेस्ट डिपॉजिट का। अब इसमें भी दोस्तों डिपॉजिट करने के लिए सिंपली मैंने यहां पर डिपॉजिट पर क्लिक करना है, ऑल पेमेंट मेथड्स में जाना है और यहां पर मेरे सामने सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। मैं यहां से नीचे जाता हूं, लोकल बैंक ट्रांसफर में सेलेक्ट करता हूं और यहां पर सेम प्रोसेस ही मैं फॉलो करूंगा जो स्टैंडर्ड सेंड का फॉलो किया था। बस अब ये US डॉलर में है, देख सकते हैं US डॉलर दिखा रहा है, USC नहीं दिखा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं 10,500 इसमें भी डिपॉजिट करना चाहूं तो यहां पर देख सकते हैं ब्लू हो जाएगा। उससे कम में अगर करने की कोशिश करता हूं तो मस्ट बी बिटवीन 10,392 PKR और 8,17,000 के दरमियान में होना चाहिए है। 10,500 कर देता हूं। सिंपली यहां पर दिखा रहा है टू बी डिपॉजिटेड 35.54 US डॉलर्स। अब ये USD दिखा रहा है, USC नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये डॉलर्स में करता है। तो इसी वजह से गोल्ड को इसमें ट्रेड करना बहुत ज्यादा रिस्की है स्टैंडर्ड में, क्योंकि वो $3,335 का बनेगा जिसमें आप बहुत ज्यादा लेवरेज ले रहे होगे अगर आप $35 या $100 डाल रहे हो। यहां पर मैं कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देता हूं। फिर से यहां पर ये बैंक नेम सेलेक्ट करने का बोलेगा, मैं मीजान बैंक कर देता हूं और यहां पर अकाउंट नंबर डालने का बोलेगा। यहां पर मैं अपना अकाउंट नंबर डाल देता हूं और सिंपली यहां पर मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूं। अब यहां पर ये देख सकते हैं दिखा रहा है कि लोकल बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं, 10,500 डिपॉजिट कर रहे हैं, लेकिन अब यहां पर ये US डॉलर में दिखा रहा है कि 295 का $1 है और आपका बेसिकली पाकिस्तानी रुपीस में 0.00338 बन रहा है। बेसिकली मैं यहां से नीचे आऊंगा और देख सकते हैं टू बी डिपॉजिटेड में $35 दिखा रहा है। मैं सिंपली इसको कंफर्म कर दूंगा और यहां पर फिर से मेरे सामने एक्सनेस अकाउंट डिटेल्स शो कर देगा। देखा जा सकता है JS बैंक का दिखा रहा है और आपने सिंपली वही करना है कि आपने अकाउंट नंबर कॉपी करना है और ये ट्रांजैक्शन आईडी जो नीचे दिखा रहा है अगर आपके बैंक में दिखा रहा है तो आपने ये कॉपी करके उसमें डाल देनी है, नोट्स में, कमेंट्स में, रिमार्क्स में। अगर नहीं दिखा रहा तो मेरी तरह स्क्रीनशॉट लाजमी ले लेना है। दिखा रहा है ट्रांजैक्शन आईडी तब भी स्क्रीनशॉट ले रहा है, नहीं दिखा रहा तब भी स्क्रीनशॉट तो लाजमी लेना ही लेना है, क्योंकि यहां पर नीचे आपको स्क्रीनशॉट सबमिट करना पड़ता है और फिर आपने आई हैव पेड पर क्लिक कर देना है और आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा। अब यहां पर दोस्तों फॉर एग्जांपल आपने दूसरे अकाउंट पर जाना है तो आपको सामने ये जो एरो का साइन नजर आ रहा है आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहां पर आपके सामने सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे। विक 4 मेरा है, विक सेंट अकाउंट है जो मैंने लास्ट टाइम बनाया था। अभी हमने इसमें $35 डिपॉजिट भी किए हैं जो बेसिकली 3,553 सेंट्स बने थे, USC बने थे। मैं इस पर क्लिक करता हूं विक सेंट पर और इसकी डिटेल्स में दोबारा जाकर हिस्ट्री में जाकर चेक करता हूं कि मेरे डिपॉजिट का हुआ क्या। 10,500 ये दिखा रहा है, मैं इसको लेकर आता हूं, क्लिक करता हूं। प्रोसेसिंग बाय प्रोवाइडर अभी भी दिखा रहा है, 1 से 2 दिन का दिखा रहा है टाइम, लेकिन ये 2-3 घंटे में हो जाएगा। फिर मैं आपको वीडियो में बकायदा दिखा भी दूंगा कि मेरा ट्रांजैक्शन होने के बाद कितना पैसा इसमें डिपॉजिट हो चुका है। यहां पर दोस्तों देखा जा सकता है कि टोटल 45 मिनट्स बाद 2:01 हो रहे हैं, 1:15 पर मैंने अप्लाई किया था डिपॉजिट का और यहां पर 45 मिनट बाद मेरे पास 3,553 USC यहां पर आ चुके हैं, यानी $35 मेरे अकाउंट में स्टैंडर्ड सेंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। यहां पर ये USC इस वजह से दिखा रहा है क्योंकि अकाउंट स्टैंडर्ड सेंट का है, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया था। अगर ये आपका स्टैंडर्ड का अकाउंट होता तो यहां पर ये 35.53 USD दिखाता, यानी डॉलर्स में दिखाता। अब बेसिकली आपने अगर ट्रेड करना है तो सिंपली 3,553 USC से आप बहुत अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे।
ट्रेड में हम लोग फॉर एग्जांपल जाते हैं, मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूं, और यहां पर फॉर एग्जांपल हम लोग गोल्ड ट्रेड कर रहे हैं, तो यहां पर आई का जो साइन है नीचे, इसको हम लोग क्लिक करके पता कर सकते हैं कि कितना पैसे का गोल्ड हमारा ट्रेड होगा। मैं आई पर क्लिक करता हूं, यहां पर देखा जा सकता है 0.16 यूएससी यानी सेंट्स में इसका कमीशन लगेगा, बहुत ही कम लगता है, और ये अनलिमिटेड लेवरेज के साथ है। पिप वैल्यू इसकी 0.01 यूएससी है मिनिमम, और इसके अलावा इसमें वॉल्यूम इन यूनिट्स जो है यानी गोल्ड का जो वॉल्यूम बनेगा 0.01 ट्रॉय आउंस का बनेगा, यानी 100 आउंस का नहीं कंसीडर किया जाएगा। तो ये 33.37 यूएस डॉलर्स का हमारा गोल्ड इसमें ट्रेड हो रहा होगा, सिर्फ 33 डॉलर्स का। और हमारे पास अभी कितने हैं, हमारे पास डॉलर्स में देखा जाए तो 35 डॉलर्स हैं, सेंट्स में देखा जाए तो 3553 सेंट्स हैं। सेम यही स्टेप फॉलो कर बहुत ही इजीली आप डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर अभी भी दोस्तों कोई भी इशू आता है, कोई भी मसला आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो सिंपली आपने नीचे कमेंट कर देना है, और आप लोगों को बता दूं न्यू व्यूअर्स को भी कि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं, वाहिद यूट्यूबर हूं दुनिया में जो कि हर कमेंट का जवाब देता है। तो आप लोगों ने कमेंट कर देना है, आपकी कमेंट का जवाब मैं लाजमी देकर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको आपकी कमेंट का जवाब मिल जाए तो आप लोगों ने मेरे चैनल को अर्न विद बहाज को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, और नोटिफिकेशंस भी लाजमी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रेडिंग करके प्रॉफिट्स कमाकर विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा विड्रॉ करने के लिए, और किस तरह से आपने विड्रॉ करना है। और अगर आपका डिपॉजिट हो चुका है तो आपने वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, और आगे शेयर भी कीजिएगा, ताकि दूसरे भी वीडियो देखकर डिपॉजिट इजीली कर पाए एक्सनेस में, और डेली इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेडिंग करके डॉलर्स में ह्यूज मुनाफे कमा पाए। मिनिमम भी 10 to 20 डॉलर्स आप इजीली डे के बना पाएंगे, अगर आपके अकाउंट में 500 डॉलर सिर्फ और सिर्फ 500 डॉलर्स भी हैं। तो इसी वजह से बोलता हूं, अगर अभी तक आपने एक्सनेस का अकाउंट नहीं बनाया तो मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपने फर्स्ट लिंक को क्लिक करना है, आपके सामने एक्सनेस की वेबसाइट खुल जाएगी, आपने रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना है, क्रिएट योर अकाउंट का पेज खुल जाएगा। इसमें अपना पहले अपनी कंट्री डालना है, ईमेल डालना है, पासवर्ड डालना है, और आप चाहें पार्टनर कोड डालना तो वो भी डाल सकते हैं, उससे मुझे थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। अगर नहीं डालना चाहते तो वो भी आपकी चॉइस है। सिंपली ये सारी चीजें करके आपने कंटिन्यू कर देना है, आपका एक्सनेस का अकाउंट बन जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मोस्ट प्रोबेबली विड्रॉ की ही होगी। अभी के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।